Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब। तो आज मैं आपके लिए संस्कृत का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ हाफ ईयरली का। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं बीच बीच में आपको टिप्स भी देते रहूँगी कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पेपर के जो टोटल मार्क्स है वो 60 हैं और टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स है। आपके स्कूल में 80 मार्क्स का भी हो सकता है, 100 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन स्टाइल जो है पेपर का वो यही रहेगा। सो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका है अपठित गद्यांश। जैसे हिंदी इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज आता है वैसे ही संस्कृत में भी आपको अनसीन पैसेज आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बुक में से ही टीचर्स डाल देते हैं। तो ये ऊपर गद्यांश दिया गया है और उसके नीचे उसकी बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से देख लीजिए, कुछ ग्रामर है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एक पद वाले आंसर भी हैं और पूरे वाक्य वाले भी आंसर्स हैं। तो ये 5 नंबर का आपको अपठित गद्यांश आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें से या टेक्स्ट बुक में से भी आ सकता है। क्लियर? तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहित्य में से, आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही है। तो गद्यांश पठित्वा हिंदी अर्थ लिखो। आपको पता ही है हिंदी में ट्रांसलेशन आपको आती है संस्कृत से हिंदी में करनी। तो ये आपकी बुक में से लेसन में से ये आपको दिया गया है, 5 अंक का है ये, राइट। उसके बाद आपको आएंगे शब्दानाम अर्थ लिखत, जो आपके वर्ड मीनिंग्स होते हैं संस्कृत की बुक में। तो 4 नंबर के ये आपको वर्ड मीनिंग्स हैं। उसके बाद है एक पदेन उत्तरेन, कोई 3, एक 1 वर्ड आंसर है। इसमें से चॉइस आएगी आपको, 4 में से 3 ही करने हैं सिर्फ। उसके बाद आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरेन। इसमें आपको 1 लाइन या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। ये भी आपको प्रश्न दिए गए हैं घ तक, ठीक है। तो 4 प्रश्न हैं, कोई 3 करने हैं। उसके बाद प्रश्न निर्माणम कुरुत, उत्तर दिया गया है और उससे प्रश्न बनाना है आपको। ये आपके 3 नंबर का ये है। उसके बाद अगला प्रश्न है किसने किसको कहा। तो ये भी आपकी बुक में से चैप्टर ध्यान से समझ लेना, तभी आप ये कर पाओगे। तो किसने किसको कहा ये आपने लिखना है यहाँ पे। अगले प्रश्न में यथा निर्देश मुत्रत, मतलब कि जैसे निर्देश किया गया है वैसे ही लिखना है इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण। व्याकरण में प्राय अर्थ लिखने हैं, मतलब के प्रायवाची आपके हैं 2 नंबर के। विपर्य लिखत, मतलब के विपरीतार्थक अगेन 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के हैं। फिर निर्देशानुसार कुरुत, जैसे कहा गया वैसे करिए। संधि करनी है इनकी वर्ड्स की, पुस्तक प्लस आल्य, मही प्लस इंद्र। और संधि विच्छेद करना है देवेंद्र का और शिवालय का, 2 मार्क्स का है ये भी। नेक्स्ट है आपका मुनि शब्द प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ प्रथमा से तृतीया विभक्ति तक लिखना है। और इसके साथ चॉइस दी गई है लता शब्द चतुर्थी विभक्ति से षष्ठी विभक्ति तक रूप लिखो। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ चतुर्थी से षष्ठी जितना बोला गया उतना ही लिखना है। ये भी 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका धातु रूप। धातु रूप में पा का लिट लकार लिखना है या भू का लंग लकार लिखना है, अगेन 3 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाष्याम संख्या लिखत। तो संस्कृत में ये संख्या को लिखना है 12, 20, 30, 10। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो लिखना है आपको। फिर अव्यय शब्दम चित्वा हिंदी अर्थ लिखत। तो इनके अव्यय शब्द लिखने हैं, राइट। अधुना, बही, कदापि, वृथा, ये अगेन 4 मार्क्स का है आपका। नेक्स्ट आपका है रचनात्मक कार्यम। तो इसमें क्या है अधोलिखितम वार्तालापम मंजूषात पठित्वा पूरयत। तो मंजूषा मतलब ऊपर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको एक संवाद दिया गया है, एक कन्वर्सेशन है जिसको आपको कंप्लीट करनी है।
उसमें सिर्फ वर्ड्स फिल करने हैं, पूरा बाकी का सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, संवाद है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ये भी 3 नंबर का है। इसमें आपको लेटर लिखनी है। ठीक है, लेटर पूरी की पूरी दी गई है, सिर्फ आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं और वर्ड्स भी मंजूषा में आपको दिए गए हैं, वहां से उठा के बस आपने वर्ड्स फिल करने हैं। कहाँ पे कौन सा वर्ड लगना है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, ये आपका है पिक्चर कॉम्पोजिशन। जो चित्र में जो भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो चित्र बहुत क्लियर तो नहीं है, इसमें एक मोर है, कुछ पंछी हैं और ये मेंढक दिया गया है और फूल हैं और बारिश हो रही है। तो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपको इसकी जो है चित्र लेखन करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये है आपका संस्कृत का पेपर 8th क्लास का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना, बाकी बच्चों को भी बता देना, और 6th 7th के बच्चों के लिए भी पेपर मेरे चैनल पर दिए हुए हैं, आप उनको भी बता सकते हैं।